ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना? हाँ ठीक है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक हुआ फ्रेजेस का, वो क्या है फ्रेजेस का। चैप्टर का नाम ही क्या था? सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। तो सेंटेंसेस वाला पोर्शन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जाके खत्म हो गया। ठीक है, आई थिंक आपने वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखे तो अभी मत चैप्टर को आगे देखो, पहले वो वीडियो कंप्लीट जिस ऑर्डर से सेंड कर रहा हूँ वीडियोज को उसी तरीके से देखो। तो अब सेंटेंसेस वाला एरिया खत्म होगा। चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था वो किसके बारे में बात करता है? फ्रेजेस के बारे में। किस बारे में? फ्रेजेस के बारे में। फ्रेज मतलब क्या? फ्रेज मतलब क्या? सर ये सेंटेंस से अलग होते हैं? नहीं, इनके अंदर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इनके अंदर भी क्या होते हैं? बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। जो सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं, ऐसे फ्रेज भी किससे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें भी होते हैं। लेकिन सेंटेंसेस में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो मेक अ कंप्लीट सेंस। बट यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, डोंट मेक कंप्लीट सेंस। तो जब भी कंप्लीट सेंस आने, जैसे कि इन द पार्क, ऑन द ग्राउंड, इन द पिंक ड्रेस, इन द वाइट ड्रेस, ऑन अ डाइनिंग टेबल, इन द हॉट, इन द कोल्ड, ये सारे इनकम्प्लीट मीनिंग है। मीनिंग तो दे रहे हैं कि हाँ इन दी कोल्ड, हाँ ठंड की बात चल रही है, हॉट इन दी हॉट यानी गर्मी की बात चल रही है, ऑन दी ग्राउंड ग्राउंड की बात चल रही है, इन दी प्लेग्राउंड की बात चल रही है। पर एग्जैक्टली पूरा मीनिंग क्या कहना चाह रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। क्या कह रहा है? डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेजेस डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही नहीं है। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता नहीं। मैंने बोला इन दी प्लेग्राउंड, क्या यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आपको मिल रहा है क्या? नहीं। अब प्रेडिकेट तो मिलेगा नहीं, फिर प्रेडिकेट को ढूंढने के लिए सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। प्रेडिकेट कैसे ढूंढते हो? पहले सब्जेक्ट ढूंढते हो, तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी एरिया बचा वो सारा का सारा आप उसको क्या बोल देते हो? प्रेडिकेट बोल देते हो। तो प्रेडिकेट तो तब मिलेगा सब्जेक्ट होगा। तो ये कह रहा है कि फ्रेजेस में ना तो सब्जेक्ट होता, ना ही प्रेडिकेट होता, ना ही सब्जेक्ट होता, ना ही प्रेडिकेट होता। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल हूँ मैं, इसको छोड़ो, अच्छा एग्जाम्पल है वो। आप ये कुछ कह रहे थे देखने के लिए, देख लो क्या लिखा हुआ है। वो चीज़ देखिए, यहाँ पे डॉट नीड लिखा है। नोट्स लिस्ट में आपको मैं नोट्स लिस्ट में मैंने रिक्वायर वर्ड चेंज किया, एक बार पढ़ लिया करो, चीज़ें वो सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहाँ हो गया? माई फ्रेंड इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, माई फ्रेंड इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। तो क्या इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है? दिमाग लगाओ, सबसे वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाना यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे। आई थिंक आप वीडियो को पॉज करके गैस कर लो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं। तो बेसिकली सब्जेक्ट को तब देखोगे आप, सब्जेक्ट को पता करने का भी तरीका क्या था, पहले वर्ब को पता किया जाता है, क्या सेंटेंस में कोई काम हो रहा है। क्या काम क्यों देखते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। तो पहले से देखो काम हो क्या रहा है, फिर देखना काम कर कौन रहा है। पहले ये देखो काम हो क्या रहा है, फिर बाद में देखना काम कर कौन रहा है, और जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहले इसमें काम देखो, माई फ्रेंड इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। क्या इसके अंदर कोई काम हो रहा है? कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट उसमें आएगा ही नहीं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को छोड़ जितना भी एरिया बचा है आपका, माई फ्रेंड हो चाहे गुड फुटबॉल प्लेयर हो, दोनों के हो जाएंगे आपके फ्रेजेस हो जाएंगे। ये अच्छा एग्जांपल था इसलिए मैंने आपको बताया ये वाला। फ्रेजेस आपके तीन टाइप के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो नाउन फ्रेज मतलब क्या? ऐसे फ्रेज जो नाउन की तरह एक्ट करें। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या? ऐसे फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करें। तो एडवर्ब फ्रेज मतलब क्या? ऐसे फ्रेज जो एडवर्ब की तरह बिहेव करें। बस क्या उनकी तरह बिहेव करें, उनकी तरह एक्ट करें, क्या मतलब उसका? सेंटेंस में फ्रेज दिया होगा आपको, सेंटेंस में जैसे नाउन फ्रेज की अगर बात करें तो सेंटेंस में एक फ्रेज दिया होगा, कोई भी फ्रेज हो सकता है, कोई भी फ्रेज। अगर वो फ्रेज एक तरह का नाम शो कर रहा है, नाम,
किसी भी एक्टिविटी का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम, तो उसको नाउन फ्रेज बोल देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ उसमें सेंटेंस में एक फ्रेज है जो किसी चीज़ की क्वालिटी शो कर रहा है, किसी चीज़ की क्वालिटी शो कर रहा है, या तो वो किसी नाउन की क्वालिटी हो सकती है, या वो किसी और चीज़ की क्वालिटी हो सकती है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है। अगर वो क्वालिटी शो कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ना तो वो क्वालिटी शो कर रहा है और ना ही वो कोई नाम बता रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, वर्ब को और ज्यादा क्लैरिफाई कर रहा है, वर्ब की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है। जैसे ही डांसेस ब्यूटीफुली, ही डांसेस ब्यूटीफुल, तो डांस वर्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो ब्यूटीफुल वर्ड लगाकर उन्होंने बढ़ा दी, ब्यूटीफुली। तो ऐसे जो वर्ड्स आ जाते हैं इनको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस। तो किसको कैसे पता लगाएं, नाउन फ्रेज कैसे पता लगाओगे, वर्ब के आगे व्हाट लगा दो, वर्ब के आगे व्हाट लगा दो, वर्ब के आगे एक्सपेक्टेड। जैसे ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही एक्सपेक्टेड, आप नोट कर सकते हो कहीं पर, ही एक्सपेक्टेड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। तो इसमें अगर मैं देखो ही एक्सपेक्ट वर्ड लगा दो, ही एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट, ही एक्सपेक्टेड व्हाट, ही एक्सपेक्टेड व्हाट, वो क्या क्या चाहता है, वो क्या उम्मीद करता है, टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, टू बी अ फुटबॉल प्लेयर। तो ये जो भी इसके आगे जो आपको सेंटेंस है, टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, ये पूरा का ही पूरा क्या है, फ्रेज। कौन सा वाला फ्रेज, नाउन फ्रेज। कौन सा वाला, नाउन फ्रेज। चलता है वो हमें पता चलता है, वो हमें पता चलता है नाउन फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज किससे पता चलता है, व्हाट काइंड ऑफ, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। जैसे लिखा हुआ है, ही इज अ, जैसे लिखा हुआ है मिस्टर राम अ गुड फुटबॉल प्लेयर, अ गुड फुटबॉल प्लेयर, मिस्टर राम अ गुड फुटबॉल प्लेयर went to Delhi। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन राम इज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन राम इज। तो राम क्या था, एक गुड फुटबॉल प्लेयर था। तो यहाँ पे जो हमारा आपका एड, जो गुड फुटबॉल प्लेयर होगा, वो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एड ऑफ फ्रेज में आपको डांसेस वाला एग्जांपल दिया था, उसको कैसे पता लगाओगे, तो इसको पता लगाने का तरीका है नहीं, तो वर्ब के आगे आपको दिया होगा एल बाई वर्ड लिखा होगा, तो आप ट्रिक लगा सकते हो एल वाई से, है ना। आप यहाँ पर कहीं पर नोट भी कर सकते हो, शॉर्ट में एल वाई है ना, एल वाई वाले वर्ड सकते हैं। और एडवर्ब फ्रेजेस ना तीन तरीके के होते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस कितने तरीके के होते हैं, तीन। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब बताता है कोई काम किस तरीके से किया गया, हाउ एक्शन इज डन, काम कैसे, मैनर एक तरीका। एडवर्ब मतलब वर्ब के बारे में, वर्ब यानी काम कैसे किया गया, ये बताएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। प्लेस मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कोई काम किया गया, काम कहाँ किया गया, प्लेस कहाँ, कोई काम कहाँ किया गया है, ठीक है। वेयर एक्शन इज डन। टाइम मतलब कोई काम किया गया ना सेंटेंस में, तो वो काम कब किया गया, व्हेन एक्शन इज डन, व्हेन एक्शन इज डन, ठीक है। तो जरा इनके बारे में एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएंगे। ही वांटेड टू लर्न संस्कृत, अब यहाँ पे वर्ड ला के देखो, he wanted to be, he wanted what, to learn संस्कृत, और लर्न संस्कृत क्या हो जाएगा, टू लर्न संस्कृत, नाउन फ्रेज। क्या आप यहाँ पे हाउ लगा सकते हो क्या, हाउ ही वांटेड नहीं लगा सकते, व्हाट काइंड ऑफ नहीं लगा सकते। सी वाले में आई लाइक व्हाट, मैं क्या चाहता हूँ, आई लाइक व्हाट टू सिंग भी क्या हो जाएगा आपका, नाउन फ्रेज। तो व्हाट लगाकर जो भी आपको मिल रहे हैं वो आपको क्या मिलेंगे, नाउन फ्रेज, ठीक है। ये सी वाली मेरे को सॉल्व करके दो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया, ठीक है। तो मैं नॉन फ्रेज बताऊँ, पहले वर्ब के आगे व्हाट लगा दो, यानी वर्ब के आगे व्हाट, यहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इसको बाद में बताता हूँ। और ये रहा,
ठीक है, पहले फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पढ़ते हैं ना, 1 3 4 है ना, 2 वाले को बाद में पढ़ेंगे। सी होप्स व्हाट, सी होप्स व्हाट, टू विन द फर्स्ट प्राइज, टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, आई सॉ द बिग क्राउड, आई सॉ व्हाट, आई सॉ व्हाट, क्या देखा आपने, व्हाट, द बिग क्राउड, द बिग क्राउड। कैन यू रीड द प्रिंटेड मैटर, कैन यू रीड व्हाट, कैन यू रीड व्हाट, तुम क्या पढ़ सकते हो, तुम क्या पढ़ सकते हो, कोई भी प्रिंटेड मैटर, कोई भी प्रिंटेड मैटर, क्या पढ़ सकते हो क्या, तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। तो टू वाले में क्या, टू वाले में बेसिकली है ना, यहाँ पे जो आपको व्हाट लगाओगे कहाँ पे आओगे, इसके बाद व्हाट नहीं लगेगा, इसके बाद व्हाट नहीं लगेगा, इसके बाद व्हाट नहीं लगेगा, यहाँ पे जो इससे पहले व्हाट लग जाएगा, व्हाट यहाँ पे लगेगा, व्हाट इज डिफिकल्ट, व्हाट इज डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट क्या है, टू कन्फेस वंस गिल्ट, ये है आपका यहाँ पे नाउन फ्रेज। एक ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ, जो टू वाले, जो टू से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, टू से, तो टू वाला पोर्शन ना आपका नाउन फ्रेज होता है, टू वाला पोर्शन आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो ये वाले सेंटेंस में। ठीक है, और यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, जनरली है ना, हर केस में नहीं होगा, जनरली। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको सेंटेंस मिलेंगे, आपको टू वाले मिलेंगे, जनरली टू वाले फ्रेजेस आ जाते हैं नाउन फ्रेज के अंदर। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज में होता है, कैसे पता रहोगे, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड यूज करके। तो फ्लावर्स का है, फ्लावर्स विद गुड फ्रेग्रेंस हैव बीन यूज्ड फॉर डेकोरेशन। तो यहाँ पे आपको पहले से पता चला कि सर फ्लावर्स की क्वालिटी दी गई, सर इसको तो एडजेक्टिव बोलते हैं, और सर अगर ये एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। या फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स हैव बीन यूज्ड फॉर डेकोरेशन, तो किस तरह के फ्लावर्स को यूज किया गया है विद गुड फ्रेग्रेंस, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ऐसे ही रोहन अ बॉय विद करेज फॉट विद द थीफ, रोहन जो कि बहुत करेजियस लड़का है, वो किस लड़ा, थीफ से। तो व्हाट काइंड ऑफ रोहन फॉट विद द थीफ, किस टाइप का रोहन, किस टाइप का लड़का था जिसने थीफ लड़ाई की, आ बॉय विद करेज, एक करेजियस लड़का था, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ई वाला आप खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। ठीक है, ई वाला खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। आई थिंक आपने अब तक कर लिया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज को तो मार्क करना है, फिर बोलना है, सर्कल करना है नाउन को, कि वो किस नाउन के बारे में बता रहे हैं, किस नाउन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाला क्या लगा, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज नोन टू मी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ से तो आप पहले एडजेक्टिव फ्रेज पता लगाओ, तो व्हाट काइंड ऑफ मतलब यदि एक ऐसी लड़की जो पिंक ड्रेस में है, और ये पिंक ड्रेस किसके बारे में बात कर रहा है, गर्ल के बारे में, तो ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, द वॉचमैन ऑन ड्यूटी दैट डे ट्राइड टू स्टॉप द thief फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग, एक वॉचमैन था जो उस दिन ड्यूटी पर था, जो उस दिन ड्यूटी पर था, ऑन ड्यूटी पर था, उसने चोर को बिल्डिंग में एंटर करने से रोका। तो विच काइंड ऑफ मैन ट्राई टू स्टॉप, विच काइंड ऑफ मैन ट्राई टू स्टॉप, वो ट्राई टू स्टॉप द थीफ, किस तरह के इंसान वॉचमैन ने उसको रोका, जो ऑन ड्यूटी पर था, ऑन ड्यूटी दैट डे, ऑन ड्यूटी दैट डे। तो ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, और ये किसके बारे में बता रहा है, ये वॉचमैन के बारे में, तो ये वॉचमैन आपको नाउन हो गया। द प्लेयर फ्रॉम राजस्थान फेल्ड टू लिव अप, फेल टू लिव अप आवर एक्सपेक्टेशन, वो कह रहा है एक प्लेयर जो कि कहाँ था, राजस्थान से, जो कि कहाँ से था, राजस्थान से, वो फेल्ड हो गया टू लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशन, यानी हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, वो जैसा हम चाहते थे वैसा वो नहीं कर पाया। तो यहाँ प्लेयर के बारे में बात की गई है, लेकिन प्लेयर कैसा है, विच काइंड ऑफ प्लेयर, द प्लेयर फ्रॉम द राजस्थान, प्लेयर फ्रॉम द राजस्थान, फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम राजस्थान, कहाँ का वर्ड है, किसके बारे में डिनोट कर रहा है, प्लेयर के बारे में। फिर सेकंड है फ्रूट्स फ्रॉम अ गार्डन ऑफ फ्रेश एंड टेस्टी, विच काइंड ऑफ फ्रूट्स या व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स आर फ्रेश एंड टेस्टी, सर ऐसे फ्रूट्स हमारे कहाँ से आए हैं, गार्डन से। तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, नाउन हो गया फ्रूट्स, नाउन हो गया फ्रूट्स। ठीक है, अगर एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज का मैंने बताया था, इसका पता लगाने का कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, आप समझ जाओ कि वर्ब्स के बारे में कुछ ना कुछ बता ही रहा होगा, और लास्ट में एल वाई इसमें लगा होगा। ही वॉकड ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली, तो वॉकिंग का बता रहा है ना कि वॉक बहुत अच्छे से किया उसने, इस तरह से बता रहा है। अब फ्रेजेस ऑफ मैनर, फ्रेजेस ऑफ प्लेस और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम दिए हुए हैं, तो आपको पता लगाना है फ्रेजेस में। फिर मैनर में मतलब हाउ, तो इसमें आपको हाउ से पूछना पड़ेगा, हाउ वर्क इज डन, हाउ वर्क इज डन,
सी स्माइल्ड, हाउ शी स्माइल्ड, कैसे उसने स्माइल की, इन अ वार्म मैनर, इन अ वार्म मैनर, तो आपको पता चल गया ये फ्रेज ऑफ मैनर है। ठीक है। एडवर्ब प्लेस में देखना पड़ेगा वेयर एक्शन इज टुक प्लेस, वेयर एक्शन इज डन, एक्शन कहाँ क्या हो गया है। तो पहले तो एक्शन देखना है सेंटेंस में क्या है। वी वर लुकिंग फॉर यू, वी वर लुकिंग फॉर यू इन एवरी पॉसिबल प्लेस, वी वर लुकिंग फॉर यू, इसमें काम कर रहा है लुक फॉर, वो ढूंढ रहे हैं। तो देखो कहाँ ढूंढ रहे हैं, इन एवरी पॉसिबल प्लेस, जहाँ जहाँ ढूंढना पॉसिबल है वहाँ वहाँ हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब प्लेस हो जाएगा। ठीक है। एडवर्ब टाइम मतलब व्हेन वर्क इज डन, काम कब हो रहा है, कब हो रहा है, तो पहले देखो काम क्या हो रहा है, फिर बाद में बताओ कब हो रहा है। फ्लावर्स एमिट, फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस ड्यूरिंग द डे, फ्लावर्स जो है वो फ्रेग्रेंस एमिट करते हैं, एमिट मतलब खुशबू छोड़ो, छोड़ना, स्मेल छोड़ना। ठीक है। स्मेल रिलीज करना। तो वो कब छोड़ते हैं, इसमें काम आधा पता चल गया, स्मेल को रिलीज करना, तो रिलीज रिलीज कब करते हैं, ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग द डे आपका क्या हो गया, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब प्रीवियस ऑफ टाइम हो गया। ठीक है। अब जी वाले जरा खुद से करो, वीडियो को पॉज करो और खुद करो। ठीक है, फिर मैं करता हूँ। आई थिंक आपने कर लिया, आई थिंक आपने कर लिया। ठीक है। इधर हम करते हैं। वन आर टीम, सॉरी वन नहीं, आर टीम टुक डिफीट, आर टीम टुक डिफीट, हमारी टीम हार गई, हमारी टीम हार गई इन अ जेनरस मैनर, एक जेनरस मैनर में। तो पहले तो इसमें देखो काम क्या हुआ, टीम हार गई। अब चेक करो इसमें ना मैनर दिया है, प्लेस दिया है, या फिर टाइम दिया है। तो कब हारी, क्या टाइम दिया है, नहीं। कहाँ हारी, टाइम दिया है कि नहीं, किस मैनर में हारी है, वो मैनर दिया हुआ है। तो इन अ मैनर, इन अ मैनर हमारे क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब हम एडवर्ब फ्रेज की बात कर रहे हैं, वर्ब को बाद में देखेंगे। ठीक है। अब वर्ब भी देख लो, वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी टुक प्लेस, वर्ब हमारी क्या, टुक डिफीट, टुक डिफीट। हम वर्ब को हम ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज को हम येलो कलर से। तो पहले सारी वर्ब मार्क कर लें, क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। ठीक है। फिर देखो आई सपोर्ट, मैंने मैंने अपने इंडियन टीम को सपोर्ट किया। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, सपोर्ट करने का, तो सपोर्ट हमारी वर्ब हो गई। पहले वर्ब वर्ब देख लेते हैं। फिर चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी इवनिंग, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी, क्या करना पसंद, चिल्ड्रन को क्या करना पसंद है, चिल्ड्रन को सॉरी, इसमें वर्ब क्या है, पसंद, उनको पसंद है, लाइक, दे लाइक, ये आपकी वर्ब है। ठीक है। फिर इन दोज डेज माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर, यूज टू कीप, यूज टू इसमें क्या जाएगा, यूज टू यूज हमारा क्या जाएगा, यूज टू कीप पूरा आ जाएगा फिर से यहाँ पे, इसमें लाइक टू प्ले आ जाएगा, फिर यूज टू कीप है ना। उन दिनों उसके पापा को लंबे बाल रखना पसंद था। ठीक है, लंबे बाल रखते थे बेसिकली वो। अब देखो जो काम है ना, अगर देखो काम ये कब हो रहा है, अगर टाइमिंग बताइए, तो होता है आपका एडवर्ब मैनर हो जाएगा, ये कौन सा जगह, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो जाएगा। अगर प्लेस बताइए है, तो आपका ये एडवर्ब प्लेस ऑफ, एडवर्ब मैनर ऑफ प्लेस हो जाएगा। और अगर आपको मैनर बताया तो एडवर्ब प्लेस ऑफ, वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो जाएगा। तो चेक करो फर्स्ट वन होता है, आई सपोर्ट द इंडियन टीम विद ऑल माई हार्ट, क्या कोई मैनर दिया हुआ है, सॉरी क्या कोई टाइम दिया हुआ है, नहीं, क्या कोई प्लेस दिया हुआ है, सर ऑल माई हार्ट, सर ये प्लेस है, क्या है हमारा हार्ट एक प्लेस है, नहीं, लेकिन ये मैनर है, ये क्या है, एक मैनर, विद ऑल माई हार्ट, मैं बहुत दिल से, मतलब बहुत प्यार से मैं अपने इंडियन टीम को चाहता हूँ। ठीक है। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी इवनिंग, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले व्हेन, टाइम तो कब उनको खेलना पसंद है, कब खेलना पसंद है ना, काम, ठीक काम है प्लस लिया, खेलना पसंद है। अरे वो कहाँ पसंद है, कहाँ कहाँ से मिल रहा है क्या, हाँ मिल गया सर, नहीं मिला सर, नहीं मिला। किस तरह से पसंद है, तरीका मिला नहीं। कब खेलना पसंद है, हाँ कब का आंसर तो है एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग, हर इवनिंग में, हर इवनिंग में। ठीक है। इन दोज डेज माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर, उन दिनों मेरे पापा बड़े लंबे बाल रखते थे। क्या, पहले देखो काम क्या है, लंबे बाल रखना। ठीक है। अब देखो ये काम जो है, ये कहाँ हो रहा है, जगह का नाम दिया है, नहीं, तरह का नाम दिया है, किस तरह से बाल रखना पसंद है, नहीं, क्या दिन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि कब पसंद था, हाँ इन दो डेज, पुराने दिनों की बात चल रही है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इससे बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पहले आगे स्टार्टिंग में। ठीक है। एस वाली भी खुद से करो, क्या करना है इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव फ्रेज यानी व्हाट काइंड ऑफ यूज करना है, एडवर्ब फ्रेज, एल वाई वाले वर्ड देख लेना वर्ब के बाद,
नाउन फ्रेज से वर्ड से क्वेश्चन बना लेना, वर्ड से क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। मैं शायद मार्क कर रहा हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके आप भी मार्क करो, ठीक है। और ध्यान रखना है, जरूरी सारे एडवर्ब में एल वाई लगे हों। एडवर्ब के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ सकते हैं, तो इनके अंदर कहीं पे भी एल वाई नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी पहचान लेना, थोड़े कॉशियस रहना इस जगह पर, ठीक है। ठीक है, अब देखो पढ़ लो, फर्स्ट वाला कह रहा है, फर्स्ट वाला कह रहा है आई लुक्ड फॉर द पेन इन एवरी पॉसिबल प्लेस। तो आपको ये सीधा सीधा पता चल गया सर एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है। मेरी वीडियो को 2-3 बार जो मैंने समझा उसको बार बार 2-3 बार बैक कर करके देखना, तो समझ में आ जाए, मतलब एक्सरसाइज को नहीं, जो मैंने अभी समझाया था ना कॉन्सेप्ट, उसको बार बार देख लेना अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरे वाले में द मैच विल बी हेल्ड इन दिस पार्क, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है ये भी, ठीक है, ये भी एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेसेस ही है इन इंडिया, ठीक है। आई लव टू रीड कॉमिक्स, आई लव व्हाट, आई लव व्हाट, ये नाउन फ्रेज बन गया, व्हाट से मैंने पता लगाया, आई लव व्हाट, टू रीड कॉमिक्स, टू रीड कॉमिक्स, एक ही था नाउन फ्रेज केवल। फिर लिखा हुआ है फिफ्थ वाला, सी इज अ गर्ल ऑफ 5 years, व्हाट काइंड ऑफ सी इज, वो किस तरह की है वो सर लड़की है 5 years की, तो ये व्हाट काइंड ऑफ से में एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया। तो लिखा हुआ है सिक्स वाला, द कार मूव एट अ ग्रेट स्पीड, तो एडवर्ब मैनर है ये, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है ये, इसमें तरीका दिया गया कार कैसे मूव की, कार ने कैसे मूव किया, ग्रेट स्पीड के साथ, ठीक है। वी फाउंड हिम इन दी लिविंग रूम, तो ये भी एडवर्ब प्लेस दिया, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस दिया हुआ है कि हमने उससे कहाँ मिला, वो हमें इन दी लिविंग रूम, एक जगह का नाम दिया हुआ है। द लेडी विद गोल्डन हेयर इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ लेडी है वो, विद गोल्डन हेयर, एडजेक्टिव मिल गया। माई फ्रेंड बहुत दुबई, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, सर फ्रॉम दुबई वाला, दुबई वाला, ये भी एडजेक्टिव हो गया आपका। द बुक विद इलस्ट्रेशन, दिस काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक, सर वो वाली बुक विद इलस्ट्रेशन वाली, आपके एडजेक्टिव हो गए, बहुत ईजी है। 2-3 बार वीडियो को मुझे देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है।